साधूनां चत्वारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्वारि निवृत्तमम् अर्हन्तनिवृत्तमं सिद्धनिवृत्तमं साहुनिवृत्तमं केवलिपण्णतो धम्मो निवृत्तमं चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्धशरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब 10वां काव्य विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। विराधकः, अब देखिए संसार में केवल इष्टजन ही हो ऐसा नहीं है, अनिष्ट लोग भी होते हैं। और अनिष्ट लोग क्यों होते हैं, उसका समाधान ये है कि अपन ने किसी का अनिष्ट किया होता है, इसलिए वर्तमान में अपने लिए कोई अनिष्ट जन बन करके उपस्थित होता है। यदि अपन किसी का अनिष्ट नहीं करते तो कोई अपना अनिष्ट भी नहीं करता। तो विराधकः, जब कोई अपना बुरा करता है तो अपन उस हंत्रे जनाय परिकुप्यति, हनन करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, अनिष्ट करने वाले जनाय मनुष्य के प्रति परिकुप्यति, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि विराधकः, कोई भी किसी का भी अनिष्ट कर रहा है तो जिसका अनिष्ट कर रहा है उसने पूर्व भव में या पूर्व काल में कोई ऐसा कर्म बांधा है, किसी की विराधना करके, किसी को कष्ट पहुंचाकर वो कर्म बांधा है, जिसके कारण आज उसको कष्ट पहुंचाने के लिए कोई निमित्त बनकर आ खड़ा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि विराधकः, वह विराधक है जिसका हनन करने के लिए कोई दूसरा मनुष्य आया हुआ है और वो अपने अनिष्टकर्ता के प्रति परिकुप्यति, कुपित हो रहा है। आचार्य कहते हैं कथम परिकुप्यति, क्यों कुपित होता है, क्यों उसके प्रति रुष्ट होता है। स्वयं विराधक है, तो आज कोई दूसरा उसकी विराधना के लिए आ रहा है तो फिर क्यों कुपित होता है। एक्शन और रिएक्शन,
ये एक सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है गति संबंधी। फिजिक्स जिनने पढ़ी हो उनको पता होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिसने किसी का बुरा किया है, अब उसका अगर कोई बुरा करे तो वो नाराज क्यों है? जब उसने किसी का बुरा किया उस समय उसको सोच लेना, यदि अपराध करने का निर्णय कर लिया हो तो फिर दंड भोगने का भी उसी समय निर्णय कर लेना बुद्धिमानी है। फैसला कर लिया कि मुझे ये करना ही है, अपराध करना ही है मुझे, तो उसी समय ये भी फैसला कर लेना कि इसका फल भी मुझे भोगना ही है। ये चीज़ नहीं हो पाती वहाँ पर। वहाँ सिर्फ इतना होता है कि मैं इसको परेशान कर डालूं, मैं अपराध कर लूं। पर कर्म सिद्धांत कहता है कि अगर तुमने ये फैसला किया है तो दंड भी भोग लूं, ये और कर लेना साथ में, क्योंकि वो तुम चाहोगे या नहीं चाहोगे भोगना तो पड़ेगा। तो स्वयं विराधना करने वाला, अपना हनन करने वाले मनुष्य के प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों नाराज होता है? त्र्यंगुलम पदभ्याम पातयन। त्र्यंगुल, ये जो गांवों में भूसा और अन्य पत्ते वगैरह को समेटने वाला एक यंत्र होता है, फावड़ा जैसा, लेकिन फावड़ा नहीं होता है वो। फावड़ा जानते हैं? वो उसमें ऐसे कांटे रहते हैं और उससे भी कई चीज़ें ऐसे खींच खींच करके अलग करते हैं, वहाँ से भूसा वगैरह समेटते हैं। तो वो कम से कम 3 कांटे होते हैं, देखना हो। ज़्यादा तो हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो होते ही हैं। उसको त्रिएंगल कहते हैं। वो 3 कांटों वाला ऐसा यंत्र जिसमें एक डंडा फंसा रहता है और फिर उस डंडे के माध्यम से उस यंत्र का उपयोग करते समय वो भूसा वगैरह ऐसे अपनी तरफ खींचा जाता है, समेटा जाता है। तो त्रिएंगुलम पदभ्याम पातयन। वो त्रिएंगुल अगर ऐसे कांटे हो उसके और डंडा ऐसे ऊपर खड़ा हो तो ऐसे खड़े रह जाता है ज़मीन पर। त्रिएंगुल को अगर व्यवस्थित खड़ा कर दो तो वो खड़ा हो जाता है। और उस खड़े हुए त्रिएंगुल को पदभ्याम पातयन, अपने दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से पातयन, गिराने वाला, स्वयं दंडेन पात्यते, अपने आप डंडे द्वारा गिरा दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि उसने उन कांटों पर अपने दोनों पैर से उछल करके ठोकर मारी उसको गिराने के लिए, लेकिन डंडा उसको लग गया और डंडे के द्वारा वह स्वयं अपने आप गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार जब भी कोई मनुष्य किसी का अनिष्ट करने की सोचता है या करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, या वैसी शब्दावली प्रयोग में लाता है, तो फिर उसके कर्म उसके लिए अनिष्ट की व्यवस्था बना लेते हैं। उदाहरण एकदम सुंदर दिया कि भाई तुम अगर किसी को तकलीफ दोगे तो फिर तुम्हें अपने आप कर्म तकलीफ देंगे। वो डंडा जो है वो कर्म के समान है, और तुम त्रिएंगुल को गिराना चाह रहे हो दोनों पैरों से, तो फिर वो डंडे द्वारा तुम ही गिराए दिए जाओगे, बचने नहीं वाले। इसी प्रकार जिसने विराधना की है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, उसको आज अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो नाराज क्यों होता है, गुस्सा क्यों करता है? उसने काम ही ऐसा किया था कि जिसका फल इस प्रकार से उसको मिलना था। तो जिसने स्वयं अपनी परेशानी का बंदोबस्त किया है, वो परेशानी आने पर परेशानी में जो निमित्त बन रहे हैं उनके प्रति क्यों नाराज होता है, क्यों कुपित होता है? वो तो निमित्त मात्र है। इसीलिए जब साधना में चले जाते हैं,
संसारी प्राणी, तब साधना की दशा में वो संसार को एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। हर घटना को वो पूर्व दृष्टि से न देखते हुए एक तत्व दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने अपना नुकसान करने की कोशिश की, तो एक सामान्य नज़र तो ये है कि उसको अपन बुरा मान लेते हैं और उसके बारे में बुरी कामनाएं करने लग जाते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, इसको भी इसके कर्मों का फल मिलेगा। अब कर्मों का भी फल मिलेगा इस बारे में जब वो चिंतन कर रहे हैं तो कषाय के साथ कर रहे हैं। कर्मों का फल तो सिर्फ इस कारण से तो नहीं मिल रहा है, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, सिर्फ इतनी सी घटना को लेकर उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा, ये सोचने की क्या जरूरत है। कर्मों का फल तो उसकी हर चेष्टा के लिए मिलने वाला है और मेरी भी हर चेष्टा के लिए मुझे मिलने वाला है। लेकिन उस समय जब कोई अपना बुरा चाहता है तो फिर अपन उसके प्रति कषाय करते हुए सोचते हैं कि इसको अपने कर्मों का फल मिलेगा, अर्थात अपन कामना करते हैं कि इसको बुरा फल मिले। भले आप हाँ ना में जवाब न दो, लेकिन अंदर ही अंदर वो कामना छुपी रहती है कि इसने मेरा बुरा चाहा है या मेरा बुरा करने की कोशिश की है तो फिर इसका भी बुरा होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, कर्मों का फल सबको मिलता ही है। वो ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर रहा है वो आर्त रौद्र ध्यान, कषाय कर रहा है। वो शब्दों का आलम्बन शास्त्रों से ले रहा है, लेकिन दिशा उसकी दुर्ध्यान की ओर है। तो ऐसा सोचने की भी जरूरत क्या है। उस समय साधक ये विचार करता है कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण इसको आज निमित्त बनना पड़ा, इसको अपने कर्मों का फल मिलेगा ये मैं जानता हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म किया था जिसके कारण आज इसको निमित्त बनना पड़ा। निमित्त बनना पड़ा तो निमित्त बनने का भी तो फल मिलेगा ना, क्योंकि उसमें वो कषाय कर रहा है। जो जितनी कषाय करेगा उतना उसको बंध होगा और उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए मेरी त्रुटि है, इसकी कोई त्रुटि नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। मैंने ऐसा कुछ किया जिसके कारण इसको निमित्त बनना पड़ा। अब देखो, दंड तो मुझे मिलना था, लेकिन इसको भी मिलने वाला है। मेरी एक गलती के कारण एक अन्य जीव को भी दंडित होना पड़ेगा भविष्य में। उसको अफसोस होता है, खेद होता है, करुणा आती है उसके प्रति, द्वेष नहीं आता। लेकिन जानते हैं कि अब उसकी तीव्र कषाय है तो फिर वो शांत भी नहीं होने वाला। उसको अभी उपदेश देने का समय भी नहीं है, क्योंकि उपदेश उस समय दिया जाता है जब कोई ग्राहक परिणति में हो, यानी ग्रहण करने की स्थिति में हो। यदि वो ग्रहण करने की स्थिति में ही ना हो तो फिर क्या उपदेश देंगे। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा बैयों के घर जाए। वो एक पक्षी होता है जो पेड़ पर बड़े सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, ऐसे लटकते हैं वो घोंसले। सुगड़ी। अब बंदरों ने देखा कि ये तो मस्त मजे से अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं, पानी गिर रहा है, लेकिन इनको कोई आँच नहीं आ रही है, और फिर हम लोग पानी में कांप रहे हैं। और तभी एक खुरापाती बैया जो है वो उनसे बंदर से बोलता है, एक सुगड़ी बोलती है कि क्या तुम्हारे हाथ इंसान जैसे फिर भी अपना घर बना कर नहीं रह सकते? घर बना लिया करो, तो अब आगे कभी बारिश आएगी तो फिर तुम बच जाओगे। तो बंदर बोलता है कि मेरे को सिखाते है, और वो उसका घोंसला तोड़ डालता है। तो सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा बैयों के घर जाए। तो रिसेप्टिव होना जरूरी है। जिसको आप उपदेश देना चाहते हैं वो उसको स्वीकार करे, तब तो आपका श्रम काम आ सकता है, वरना किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, इष्ट जनों से राग करोगे तो वो भी चिड़िया रैन बसेरा जैसा हाल है।
पक्षी आते हैं पेड़ पर, रात को रुक जाते हैं, सवेरे अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार इष्टजन एक कुटुंब में पैदा होते हैं, अपनी अपनी आयु पूर्ण करके अपने कर्म बंध के अनुसार अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं। कौन किसका साथी है? एक समान कर्म करने पर भी कहीं ना कहीं अंतर तो रह ही जाता है। तो इसलिए इष्टजनों से राग और अनिष्टजनों से द्वेष करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अनिष्टजन इसलिए बना है क्योंकि तुमने किसी का अनिष्ट किया था। तुम अगर किसी का अनिष्ट नहीं, इस जन्म में तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, लेकिन इस जन्म तक थोड़ी है आत्मा की सत्ता। आत्मा इसी जन्म में आई या फिर पहले भी थी? अनादि से है। तो फिर जब आत्मा अनादि से है तो फिर कौन जानता है किस कर्म के फल से तुम्हें ये परेशान कर रहा है? कौन से जन्म में तुमने किसी को तकलीफ दी थी तो उसका दंड तुम्हें आज लेने के लिए निमित्त बनकर आ गया है। इसलिए इस पर क्रोध मत करो। राग और द्वेष, इष्ट जनों में राग, अनिष्ट में द्वेष और अंदर बैठा हुआ मोह, बस यही तो संसार में भटकाने वाले हैं। आचार्य कहते हैं राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरंजीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। अब कोई कहे कि भाई मैं तो राग नहीं छोड़ सकता और फिर मैं जो मेरा बुरा करने वाला है उसके प्रति द्वेष भी रखूंगा, मैं तो राग द्वेष नहीं छोड़ने वाला, मैं कोई वीतरागी थोड़ी हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि मत छोड़, तेरी मर्जी, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो सुन ले। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरंजीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। असौ जीवः, वह संसारी जीव, संसारी प्राणी, संसाराब्धौ सुचिरम भ्रमति, संसार सागर में सुचिरम अत्यंत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक भ्रमति भटकता रहता है, जो अज्ञानवश मोह के कारण राग और द्वेष के चक्कर में पड़ जाता है। उसके लिए दृष्टांत दिया है कि राग और द्वेष रूपी द्वयी युगल, दीर्घ यानी लंबी और नेत्रा यानी रस्सियां, बुंदेलखंडी में उसको नेतना बोलते हैं। जैसे गाँव में जो ग्वालन होती हैं वो दही से मक्खन निकालने के लिए एक बड़े घड़े में वो मथानी रख करके फिर उस मथानी से एक रस्सी को लपेट लेती है। गुजराती में भी उसको नेत्र बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, मिलते जुलते शब्द हैं। तो इधर से वो खींचती है, इधर से ढील देती है, फिर इधर से खींचती है, उधर से ढील देती है। इस प्रकार ये राग द्वेष रूपी दो लंबी लंबी रस्सियों के आकर्षण कर्मणा, खींचातानी से, आकर्षण कर्म, कर्म यानी क्रिया, खींचातानी की क्रिया से वह मोही जीव संसार सागर में चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक भटकता रहता है। तो अगर इष्ट जनों से राग करेंगे, अनिष्ट से द्वेष करेंगे, तो फिर संसार में भटकने के सिवाय और कुछ मिलने नहीं वाला है। घूमने वाला वो जीव है, यानी मथानी जैसा जीव है, और इधर से राग की रस्सी खींच रही है, उधर से द्वेष, राग द्वेष की खींचातानी में वो मथानी बेचारी घूमते रहती है। और उस मटके में तो दही को बिलोने से मक्खन निकलता है, लेकिन संसार सागर को बिलोने से सिर्फ दुख निकलता है।
दुख के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। तो फिर क्या इस परिश्रम में पड़े रहने से क्या फायदा? कितने समय से उस संसार सागर में अपन मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल रहा है दुख, कुछ भी नहीं है। और ये सारी चेष्टाएं हो रही है अज्ञानात, अज्ञान के कारण। अज्ञान, मोह, यही तो इस नादानी का हेतु है। अगर अज्ञान दूर होकर ज्ञान आ जाए, मोह दूर हो जाए, सम्यक्त्व आ जाए, तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़े? आदत के कारण थोड़े समय तक तो राग द्वेष कर सकता है वो, पर फिर देश संयम अथवा सकल संयम को धारण करके आत्मा का कल्याण करने में वो तत्पर हो जाता है। अब कोई कहे कि भाई संसार में बिलोते बिलोते कभी कभी सुख की भी तो कुछ, सुख के भी बुलबुले तो निकल आते हैं बीच बीच में। आप कह रहे हो कि सिर्फ दुख ही उसमें हाथ लगता है, संसार में थोड़ा सुख भी तो है। देखो कितने सुखी लोग भी डूमस में मिलते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, महलों जैसे गाड़ियां हैं, और घर में सुख सामग्री है, फलता फूलता परिवार है, और धन की कोई कमी नहीं है। कितने सुखी हैं वो लोग। आचार्य कहते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है। ये सुखाभास देखकर तुम भ्रमित हो रहे हो कि वो सुखी है। बाहरी वस्तु हो तो सुख हो, और वो वस्तु चली जाए तो दुख हो। वो सुख कैसा जो पराधीन है? पराधीन सुख दुख तुल्य है, और स्वाधीन दुख सुख तुल्य है। क्योंकि मुनि स्वाधीन होकर तपस्या करते हैं, तो तपस्या में जो भी कष्ट होता है वो उनको दुखी नहीं करता, वो आनंदित होते हैं। और एक विषय कषायों में पड़ा हुआ संसारी मोही प्राणी है, जो सब प्रकार के बाह्य सुखों में जी रहा है, लेकिन पराधीनता के कारण वो बंधा हुआ है। और बंधा हुआ सुखी कैसे हो सकता है? सोने के पिंजरे का पंछी क्या सुखी होता है? तो वो पुण्यशाली जीव सोने के पिंजरे में जी रहे हैं, और बाकी जो लोहे के पिंजरे वाले हैं वो सोचते हैं कि कितना मजे में है ये पोपट, ये तोता कितना खुश है। लेकिन जिनेंद्र देव और बड़े बड़े ज्ञानी साधक ऋषि मुनि ये जानते हैं कि न लोहे के पिंजरे वाला सुखी है, न सोने के पिंजरे वाला सुखी है। जो पिंजरे से बाहर निकला है वही सचमुच सुखी है। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। भव पदावर्ते यानी संसार रूपी रहट, अरहट एक यंत्र होता है कुएं से पानी निकालने वाला। उसमें बहुत सारे ऐसे पात्र जैसे होते हैं जिसमें पानी भरता जाता है और इधर निकलता जाता है। तो भव पदावर्ते संसार रूपी अरहट में यावत जब तक पदिका इव उसकी एक एक पदिका यानी पटली होती है जिसमें पानी भरता है और खाली होता जाता है,
और वहां नीचे से दूसरी पटली में फिर पानी भर जाता है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसमें सारी की सारी पटलियां खाली हों। ऊपर से खाली होती जाती है और नीचे से फिर भरती जाती है। इसी तरह ये लाइन लगी रहती है विपत्तियों की। यावत विपत अतिवाह्यते, जब तक एक विपदा अतिवाह्यते अतिवाहित की जाती है अर्थात व्यतीत हो जाती है, तावत तब तक अन्याः प्रचुराः विपदः पुरः भवन्ति, अन्य ढेर सारी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती है। एक निकलती है दूसरी सामने आती है, एक निकलती है दूसरी सामने आ जाती है। कभी भी संसारी प्राणी विपत्ति रहित नहीं होता। धनिकों के घर भी ऐसा मत समझो कि समस्याएं नहीं है। किसी को रोग है, कोई पढ़ने में कमजोर है, कोई नौकर चाकर की भी कोई समस्या चल रही है, कहीं मिल में हड़ताल की स्थिति चल रही है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं। और अगर वो सब समस्याएं ना भी हो तो फिर टैक्स की तो समस्या है। अभी जब हम पार्ले पॉइंट में थे ग्रीष्मकाल में, तो वहाँ मंदिर के पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। उन्होंने आकर के कहा कि मेरे घर इनकम टैक्स कमिश्नर आए और फोटो लगा हुआ था, साधुओं का एक फोटोग्राफ था, तो उसमें हमारा भी फोटो था। तो फिर बोले कि ये कौन है? तो बोले कि ये हमारे साधु हैं। तो वो वापस चले गए क्योंकि वो हमसे परिचित थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये किसी भक्त का घर है, तो वो वापस चले गए। तो ऐसे संयोग की बात होती है। लेकिन उस समय तो उनकी जान यहाँ तक आ गई थी ना कि अब ये रेड करेंगे और फिर रेड में पता नहीं क्या क्या पकड़ में आएगा, और फिर दूसरे दिन अखबार में छप जाएगा कि फलाने यहाँ छापा पड़ा और फिर वहाँ इतनी जायदाद जब्त हुई। वो तो संयोग की बात थी कि वो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर रहे होंगे जो साधु से परिचित थे तो देख करके वो चले गए, फोटो देख कर चले गए वापस। लेकिन कितने संकट रहते हैं संसार में। एक विपत्ति चली जाती है, दूसरी विपत्ति आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। प्रचुरा, वो विपत्तियां इतनी है, प्रचुर है। प्रचुर का अर्थ अत्यधिक। तो एक विपत्ति जाती है, दूसरी आती है, ऐसा क्रम चलता ही रहता है। कभी छोटी आती है, कभी बड़ी आती है, बड़ी चली जाती है और फिर छोटी रह जाती है, तो फिर लगता है कि थोड़ा सुकून है, लेकिन सुकून कुछ नहीं है। 107 डिग्री टेम्परेचर हो, अब 105 हो जाए तो सुकून होता है, लेकिन बुखार तो है ही। लेकिन संसारी प्राणी कम बुखार को सुख मानता है। क्या वो सुख है? अपेक्षा से अधिक बुखार की अपेक्षा कम बुखार उसके लिए अज्ञान के कारण सुख रूप होता है। पर जब तक बुखार है तब तक डॉक्टर के लिए वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार ही है। तो इसी तरह संसार के सारे जीव मोह रोग से पीड़ित हैं। महामोह आतंक, महामोह रूपी आतंक यानी रोग से वो ग्रस्त है संसारी जीव। तो वो भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते हैं। अब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है तो लगता है कि अब हम थोड़ा ठीक है। वो कोई फ्रेंड पूछेगी भाई कैसी है तबीयत, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर वो छू करके देखता है, अरे बुखार तो है तेरे को, लेकिन नहीं पहले जितना था उतना तो नहीं है ना, कम है अभी, बहुत कम है, काफी अच्छा है बोले पहले से। और कभी कुछ रोगी लोग ऐसे होते हैं कि उस समय दवाई खाना छोड़ देते हैं कि अब तो बुखार शांत हो गया, अब क्या दवाई खाना, छोड़ो। फिर बुखार चढ़ जाता है, रिलैप्स हो जाता है, रिकर हो जाता है फिर से, मलेरिया टाइफाइड वगैरह, फिर परेशान होता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उस समय दवाई पूरी की थी क्या? बोले नहीं साहब, बुखार तो उतर गया था। अरे भाई बुखार उतर गया था तो भी दवाई तो पूरी करनी थी। नहीं, इसी प्रकार संसारी प्राणी जब थोड़ा बड़ा संकट टल जाता है और फिर वापस सुख आ जाता है, तो फिर सुख में फिर मंदिर आना छोड़ देता है कि अब क्या
परीक्षा के समय सारे विद्यार्थी मंदिर में दिखेंगे और साल भर सब लापता है। संकट में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। ये सब एक्सपीरियंस लोगों की बातें हैं। अनुभव करने के बाद उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति बनती है जीवों की। तो विपत्तियों की तो कतार लगी हुई है, लाइन में खड़ी हुई है विपत्तियां। एक अंदर है, दूसरी बाहर इंतजार में है। इसलिए दवाई लेना बंद मत करो, धर्म का सेवन हमेशा करते रहो। फिर जो धन संपत्ति से अपने आप को सुखी समझ रहा है, वो भी भूला हुआ है, भटका हुआ है, भ्रमित है। दुर्जीना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्जेन, ये जो धन आदि है उनका अर्जन कठिनाई से होता है। असुरक्षेण, और सुरक्षा भी उनकी हमेशा रह नहीं सकती, वो हमेशा असुरक्षित रहता है। चाहे बैंक में रख लो या कहीं भी रख लो, एक भूकंप आ जाए तो सब धूल में चला जाए, अथवा कोई बैंक में डकैती हो जाए तो भी वो धन लुट जाए। तो उसका कमाना भी कठिन है, सुरक्षा भी मुश्किल है, और नश्वरेण, और कमा भी लिया, सुरक्षित भी रख लिया तो भी नष्ट होने वाला है, हमेशा रह नहीं सकता धन। तो ऐसे जो धन आदि हैं उनसे अपने आप को स्वस्थम मन्यो, सुखी समझने वाला जन, मनुष्य, कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जो धनाधिक से अपने आप को सुखी समझ रहा है, वह स्वस्थम मन्य ज्वरवान, सर्पिषा स्वस्थम मन्य ज्वरवान एव, वो घी के माध्यम से अपने आप को सुखी समझने वाले बीमार रोगी के समान है। किसी को शीत ज्वर हो जाए और फिर शरीर दुर्बल हो जाए, बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, अब उसको लगता है कि मैं घी के पकवान खा लूं, हलवा पूड़ी वगैरह खा लूं, तो फिर बहुत जल्दी तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी मेरी और ताकतवर हो जाऊंगा मैं। अब वो ऐसी ऐसी चीजें खाने लगता है जो उसको पचने लायक नहीं है, और समझ रहा है कि अब मैं बिल्कुल बलवान हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। तो जिस प्रकार वह ज्वरवान पुरुष घी से अपने आप को स्वस्थ समझता है, उसी प्रकार एक मोही संसारी प्राणी धन आदि से अपने आप को सुखी समझते हैं। वो भ्रम है, वास्तव में धन आदि से कोई सुखी नहीं होता। धन के कमाने में कठिनाई होती है, उसको सुरक्षित रखने में भी कठिनाई होती है, और फिर उसका नाश निश्चित होता है। इसलिए उससे अपने आप को सुखी समझना तो एक नादानी है, एक भ्रांति है। तो फिर जब धन संपत्ति के होते हुए भी विपत्ति में जी रहा है संसारी प्राणी, तो वो जो विपत्ति है, वो विपत्ति पकड़ में क्यों नहीं आती, समझ में क्यों नहीं आती? जब सब सुख सुविधाएं होती है तब लगता ही नहीं है कि विपत्ति है। ऐसा लगता है कि अब तो बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, बिल्कुल टॉप गियर में, क्या बात है। तो आचार्य महाराज उसका समाधान देते हैं। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्
विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। दह्यमान यानी जलते हुए, मृगाकीर्ण यानी जानवरों से भरे हुए, वनांतर वन के मध्य, तरुस्थवत तरु पर स्थित पेड़ पर चढ़े हुए किसी मनुष्य के समान, मूढ़ः मोही प्राणी, परेशान विपत्तिम इव दूसरों की विपत्ति के समान, आत्मनः विपत्तिम न ईक्षते अपनी विपत्ति को नहीं देख पाता। जैसे उसको दूसरों की विपत्तियां दिखाई देती है कि देखो उसके यहाँ रेड पड़ी, उसके यहाँ चोरी हो गई, उसका धंधा ठप हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, उसकी फैक्ट्री में परेशानी आ गई, उसके यहाँ हड़ताल हो गई, उसको ऐसी परेशानी आ गई। ये सब दूसरों की परेशानियां तो उसको बहुत आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन खुद परेशानियों में बैठा हुआ है वो उसको दिखाई नहीं देता। जैसे पेड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य जिस जंगल में आग लगी है, उस जंगल में देखता है कि फलाना हिरन जल गया, वो खरगोश फंस गया आग में, और वो हाथी अब कैसे निकल पाएगा उस जलते हुए पेड़ के पास से। सब प्राणियों के संकट को वो देख रहा है पेड़ पर चढ़ा हुआ, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि मेरे पेड़ में भी वो आग लग चुकी है। छोटी सी एक अग्नि की कणिका कितनी घातक हो सकती है उसको पता नहीं चल रहा है। उसको दूसरों के ही संकट दिख रहे हैं, अपना संकट दिखाई नहीं दे रहा है। मोह है, मोह पर की ओर अपनी दृष्टि प्रेषित करता रहता है, स्व की ओर जाने नहीं देता, यानी मिथ्यात्व आत्मा में आने नहीं देता। कषाय पर को छोड़ने नहीं देती, कषाय पर में फंसा के रखती है, मिथ्यात्व स्व में प्रवेश नहीं करने देता। ऐसी दशा है। और इतना भ्रमित हो जाता है वो धन दौलत में, इतना डूब जाता है, फंस जाता है कि आचार्य महाराज कहते हैं कि उसको अपनी जान से प्यारा धन बन जाता है। वो कैसे? आयुर्वृत्तिक क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम्। आयुर्वृद्धिक क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम्। कालस्य निर्गमम्, काल का जो निर्गमन है, समय का जो बीतना है, वो दो चीजों का कारण है। अर्थात समय बीतता है तो उससे दो कार्य होते हैं। कौन से? आयु का क्षय और वृद्धि का उत्कर्ष। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम्। काल का जो निर्गमन है वह आयु के क्षय का हेतु है और वृद्धि के उत्कर्ष का हेतु है। वृद्धि का अर्थ है ब्याज। समय बीतता है तो आयु घटती है और ब्याज बढ़ता है। लेकिन कालस्य निर्गमम् वांछताम, काल के निर्गमन की वांछा करने वाले, इच्छा रखने वाले जो धनी नाम, धनी जन है, जिन्होंने दूसरों को पैसा दे रखा है ब्याज पर, वो सोचते हैं कि टाइम निकल जाए जल्दी जल्दी तो फिर मेरा ब्याज दुगना हो जाए।
जितना समय निकलेगा उतना ज़्यादा पैसे सामने वाले को देने पड़ेंगे। तो वो सोचता है कि टाइम निकले जल्दी, उसको उसकी वांछा होती है। तो वो ये नहीं देखता कि टाइम निकलने से मेरी आयु भी निकल जा रही है। और इसलिए ऐसे धनियों को जीवितार्थ, अपने जीवित रहने से, धनम सुतराम इष्टम, धन अधिक प्रिय है, इष्ट है, उनको अपनी जान से भी अधिक प्यारा धन है। ये मोह का परिणाम है कि मोह संसारिक प्राणी को इतना भ्रमित कर देता है कि उसको अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय धन प्रतीत होता है। अब कोई कहे कि भाई धन की इतनी निंदा मत करो, धन से कई अच्छे खासे काम भी हो जाते हैं। धन में सिर्फ बुराई बुराई क्यों देख रहे हो आप? प्लस पॉइंट भी तो देखो। धन से ही तो दान होता है। आहार दान भी धन के ही निमित्त से संभव है। धन ना हो तो फिर आहार कहाँ से बनाए और दान कैसे करें? पूजा भी धन से ही होती है। बड़े बड़े विधान होते हैं, बिना धन के हो सकते हैं क्या? पंच कल्याणक हो सकता है कि बिना धन के? नहीं। तो फिर हम धन इन अच्छे अच्छे कामों के लिए अगर इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो आचार्य महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। मीति ती बड़ी मत बोलो, स्नास्यामीति विलिम्पति। मी को लंबा कर दोगे तो हो जाएगा। स्नास्यामीति विलिम्पति, विलिम्पति। आचार्य कहते हैं कि यह जो मनुष्य त्यागाय दान के लिए और श्रेयसे पुण्य के लिए वित्तम संचिनोति, वित्त संचित करता है अर्थात धन इकट्ठा करता है। कैसा है वो मनुष्य? अवित्त, स्वयं अवित्त है अर्थात वित्त रहित है, निर्धन है। जो निर्धन मनुष्य दान और पुण्य के लिए धन इकट्ठा करता है वह पंकेन स्वशरीरम स्नास्यामीति विलिम्पति, वह कीचड़ का लेप अपने शरीर पर लगाता है इस उद्देश्य से कि मैं नहाने वाला हूं। वो अपने शरीर पर नहा लूंगा इस उद्देश्य से कीचड़ लगा लेता है। कहने का तात्पर्य है कि धन इकट्ठा करते समय कर्म का बंध तो निश्चित रूप से होता है। इसलिए यदि निर्धन है और दान पुण्य के लिए भी धन इकट्ठा करने की चेष्टा कर रहा है तो उसको ये बात ख्याल में रखना आवश्यक है कि उस चेष्टा से भी उसको पाप का बंध तो होगा ही होगा। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि कोई सत्पुरुष भी होते हैं, उनकी संपत्ति भी पूरी की पूरी शुद्ध नहीं हो सकती। शुद्धैर्धनैर् विवर्धन्ते सताम अपि न संपदः नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि शुद्ध धन से सत्पुरुषों की संपत्तियां भी नहीं वृद्धि को प्राप्त होती, वृद्धि को प्राप्त नहीं होती।
और दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया है कि नदी में जब भी बाढ़ आती है तो पानी मैला ही होता है, कभी साफ पानी से बाढ़ नहीं आती। इसलिए कर्म बंध तो होगा ही होगा। अब कर्म बंद होगा, फिर बाद में तुम दान और पुण्य करोगे और फिर उस पाप को धोओगे, तो एक प्रकार से कीचड़ लगाया फिर नहा लिया, वही स्थिति हो गई। अभी तो कीचड़ लगा नहीं है, लेकिन तुम उसमें लग जाओगे तो कीचड़ लग जाएगा, फिर नहा लेना। लेकिन जरूरी नहीं है कि नहा पाओ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन दान करने से पहले ही प्राण निकल गया। अब क्या होगा? अब जो पैसा इकट्ठा करने का जो पाप कमाया था उसका क्या करोगे? ऐसी स्थिति बनती है। अब देखिए, धन इकट्ठा करने में इतनी रुचि क्यों होती है लोगों को? क्योंकि धन से सब सुख के साधन प्राप्त होते हैं। यानी मूल संपर्क तो सुख के साधन के साथ है जीव का। धन तो उस साधन का साधन है। सुख के साधनभूत जो इंद्रियों के सुख के साधनभूत विषय है, उन विषयों की प्राप्ति धन से होती है, धन बिना नहीं होती। इसलिए मनुष्य को धन प्रिय है, और धन इकट्ठा करके जब उन सुख सामग्रियों को प्राप्त करता है तो फिर क्या वो सामग्रियां जीव को सचमुच सुखी करती हैं? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं। और यही कारण है कि बुद्धिमान जन उन विषयों में आसक्त नहीं होते। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। माने कौन बुद्धिमान होगा जो इन विषयों में डूबेगा? कैसे हैं ये विषय? इंद्रियों के सुख। आरंभे तापकान, आरंभ यानी प्राप्त करते समय, इंद्रियों के सुखों का उपार्जन करते समय ये तापकान, प्राप्ति का जब उपक्रम करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं, तब उसको आरंभ कहते हैं। तो आरंभ में ये सांसारिक सुख तापकान संताप उत्पन्न करते हैं। संताप उत्पन्न करने का अर्थ क्या होगा? कि जब तक मिल न जाए तब तक अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहती है। जैसे आपको कोई नया टेलीविजन खरीदना है, और टेलीविजन जब तक आप खरीद नहीं लेते तब तक जितना पुरुषार्थ करते हैं आप, उस समय एक अंदर बेचैनी, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये आकुलता अंदर जारी रहती है। तो ये तापकान शुरू में संतापकारी होते हैं, और प्राप्त हो जाने के बाद क्या दशा होती है इन सांसारिक सुखों की? तो बोले अतृप्ति प्रतिपादकान। कोई भी सुख प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा नहीं महसूस होता कि बस अब मिल गया, अब हम संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, अब और कोई सुख हमें नहीं चाहिए, ये मिल गया बस हो गया काम। ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं। जब भी सांसारिक सुख प्राप्त होता है तो फिर अतृप्ति को प्रतिपादित करता है, यानी अतृप्ति प्रदान करता है, असंतुष्टि ही प्रदान करता है। कितना भी कुछ ले लो आप, देखो लड्डू खाने थे आपको, चलो मिल गए, 6-7 दिन बाद बने, लेकिन मिले तो सही। मिलने के बाद क्या स्थिति बनती है?
क्या कोई अकेले लड्डू लड्डू खाकर पेट भर सकता है? बीच में नमकीन की भी जरूरत पड़ती है। चलो ये भजिया भी ले लो, और ये अमुक तमुक वस्तुएं भी ले लो, मिक्सचर ले लो, चिवड़ा ले लो, सब दुनिया भर की सब चीजें जरूरत पड़ती है। एक से कभी तृप्ति नहीं होती। जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक अतृप्ति, मतलब आकुलता रहती है। प्राप्ति होने के बाद अतृप्ति रहती है, और अंते लास्ट में क्या स्थिति रहती है? जब आयु पूर्ण होने को होती है या फिर छूटने की स्थिति आती है, तब क्या होता है? सुदुस्त्यजान, अत्यंत कठिनाई से छूटने वाले होते हैं ये सांसारिक सुख, बहुत मुश्किल से छूटते हैं। और इसका परीक्षण आप दिवाली के पहले कर सकते हैं कि दिवाली के पहले जब वो पस्ती भंगार वाले आते हैं ना, कि कोई ऐसा घर का सामान है जो पुराना रद्दी वाला है, तो उसको निकालो। निकालते निकालते आप ऐसे पूरा थैला भर करके आते हैं निकालने के लिए, और उसको देते देते उसमें से 2-4 चीजें वापस घर के अंदर रहती है। यानी छोड़ते समय छूटते छूटते भी नहीं छूटते। ऐसे ये इंद्रिय सुख है। तो ऐसे इंद्रिय सुखों को, ऐसे कामान यानी इंद्रिय विषयों को, कह सुधी, कौन सुधी, कौन बुद्धिमान, कामन सेवते, स्वेच्छा पूर्वक सेवित करता है। इनका सेवन स्वेच्छा पूर्वक यानी स्वच्छंद होकर के कौन करेगा? कोई बुद्धिमान नहीं। वो कुछ लिमिट रखेगा कि ये सारे सुख जो हैं, इनकी अगर मैं सीमा नहीं बनाता तो फिर ये मुझे ही परेशान कर डालेंगे, इसलिए अब मैं इतनी सीमा रखूंगा कि मैं भोजन में इतनी वस्तुएं लूंगा। सीमा बांधने के बाद आकुलता कम हो जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। बाकी तो क्या, बाल्टी में पानी भरने से वो बाल्टी भरती है, और यहाँ पर कम करने से मन भरता है, भरने से मन खाली रहता है। कितनी विचित्र बात है। क्योंकि मन की इच्छा अग्नि के समान है, तृष्णा अग्नि के समान है। अग्नि में जितना डालो उतना कम पड़ जाता है। तिण कट्ठे यही ये अग्नि, लवण समुद्र नदी सहस्य ही। मूलाचार में एक गाथा है कि तृण और काठ यानी लकड़ियों से जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, और हजारों नदियों के प्रवेश से जिस प्रकार समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार विषयों से और भोगों से मन तृप्त नहीं होता। अब त्यागी लोग त्याग कर देते हैं तो संतोष रहता हूं, और त्याग त्याग तब है जब त्यागने के बाद आनंद है। त्यागने के बाद ऐसा लगे कि अरे अब तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। त्याग देने के बाद जिस दिन नमक नहीं लिया उस दिन पूरे दिन भर चेहरा उदास रहा। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे क्या बताएं। या जिस दिन शक्कर नहीं ली उस दिन इतने मुनक्के खाए, इतने मुनक्के खाए कि भाई पूर्ति हो गई, शक्कर की पूर्ति कर ली। सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसके अभाव में संतुष्ट रहने की जरूरत है। तब त्याग का मजा है, तब आनंद है। अब इसके बाद एक चीज और आती है, जीव और अजीव के बीच में। यानी ये भोग जो है वो अजीव भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में एक स्थिति आती है, यानी एक मीडियम आता है, एक माध्यम आता है, वो है शरीर। क्योंकि जीव डायरेक्ट भोग भोग नहीं सकता, शरीर का सहारा लेना पड़ता है। शरीर हो तो भोग भोगे, शरीर अगर ना हो तो फिर नहीं भोग सकता। और शरीर अगर भोगों के प्रतिकूल हो तो भी नहीं भोग सकता। जैसे डायबिटीज हो तो शक्कर का भोग नहीं कर सकता, एलर्जी हो तो फिर सुंदर सुंदर कपड़े जो हैं सिंथेटिक पहन नहीं सकता,
कॉस्मेटिक्स भी नहीं लगा सकता क्योंकि चर्म रोग हो जाते हैं उससे, अगर शरीर प्रतिकूल है तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो भोगने का साधन शरीर है, और शरीर की क्या कहानी है वो सुन लीजिए। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। अब ये प्रार्थना चालू ही रहती है संसारी प्राणी की कि मेरा शरीर बढ़िया रहे, ताकि ये विषय भोगों का जो सेवन हो रहा है वो और चलता रहे चलता रहे चलता रहे। मेरी आंखें ठीक रहे ताकि मैं टीवी अच्छे से देख सकूं, मेरी जीवा ठीक रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे माल खा सकूं, मेरे कान ठीक रहे ताकि मैं रेडियो मिर्ची वगैरह मस्त सुन सकूं, और सभी इंद्रियों के सुख की सलामत की प्रार्थना करता रहता है। आचार्य कहते हैं कि तदर्थम प्रार्थना वृथा, उस शरीर के लिए प्रार्थना करना बेकार है। कैसा है शरीर? तो यत् संगम प्राप्य, जिसके संग को पाकर अर्थात जिसकी संगति को प्राप्त होकर शुचीन्यपि अशुचीनि भवन्ति, शुचि अर्थात पवित्र वस्तुएं भी अशुचीनि भवन्ति, अपवित्र बन जाती है। शरीर की संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती है। कितनी भी शुद्धि के साथ आपने 3 घंटे में अगर कोई पकवान बनाकर तैयार किया हो, वो भी मुंह में डालने के बाद किसी और के छूने लायक नहीं रह जाता। क्षण मात्र में ये शरीर पवित्र को अपवित्र बनाने में समर्थ है। और सकाया, वो काया संतत आपाया, निरंतर क्षीण हो रही है, इसमें से क्षरण होता ही रहता है, इसमें कुछ न कुछ झरता ही रहता है, इस काया में कोई न कोई नुकसान बना ही रहता है। इसमें अनगिनत परमाणु तो प्रतिदिन झड़ करके फिर नवीन परमाणु आते रहते हैं। तो ये इस काया के लिए प्रार्थना करना वृथा, बेकार है। फिर एक साधना सूत्र बता रहे हैं आचार्य स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, कि देखो साधक शरीर का मोह छोड़कर त्याग तपस्या में, कठिन साधनाओं में तत्पर होते हैं, लेकिन उन साधनाओं से जीव का भला होता है। और जो साधनाओं को छोड़कर सुख सुविधाओं में ही लगे रहते हैं, उससे जीव का बुरा होता है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जो जीव के उपकार के लिए है वह शरीर के अपकार के लिए है, यानी जिसमें जीव की भलाई है उसमें शरीर को
कुछ तकलीफ हो जाती है। और जो शरीर की भलाई के लिए है वो जीव को तकलीफ पहुंचाने वाला है। जैसे त्याग है, त्याग जीव के उपकार के लिए है, लेकिन वो त्याग शरीर के लिए कष्टकारक है। राग शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आत्मा के लिए बुरा है। तो इस तरह जो जीव के लिए उपकारी है वो शरीर के लिए अपकारी है, जो जीव के लिए अपकारी है वो शरीर के लिए उपकारी है। फिर इसके बाद 20वां काव्य अपन फिर देखेंगे, क्योंकि 20वें काव्य में बहुत बड़ा रहस्य है पूरे जीवन का और पूरे संसार का। अभी जो वर्तमान के बड़े बड़े आध्यात्मिक शिक्षक हैं विश्व में, उन्होंने विश्व संचालन के 11 नियमों को ढूंढ निकाला है। उन 11 नियमों में एक नियम है आकर्षण का नियम, एक नियम है प्रदान का नियम, आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। ये सार्वभौमिक नियम है संसार के, तो उसमें एक आकर्षण का नियम है। वो नियम वर्तमान में भी कुछ वर्षों पूर्व ऑस्ट्रेलिया की एक रोंडा बर्न नाम की लेखिका थी, उसने 24 शिक्षकों को इकट्ठा करके एक मूवी बनाई जिसका नाम था द सीक्रेट, रहस्य। अब संयोग की बात है कि उसको जैन शास्त्र देखने नहीं मिले, नहीं तो अपने यहाँ पर ये 1500 वर्ष पहले द सीक्रेट। इसको आप आगामी स्वाध्याय में सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत रहस्य इसमें छिपा हुआ है इष्टोपदेश के 20वें काव्य में। बहुत लोग पढ़ते हैं इष्टोपदेश को, लेकिन अगर थोड़ा धीमे धीमे पढ़ें और उसके एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का रस लेते हुए पढ़ें तो फिर बड़ा आनंद आए। डोरोथी डिक्स एक बहन है, उसने अपने जीवन के बारे में लिखा है। जब उससे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुमने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को पार किया है, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहती हो? तुमने दुनिया की अधिकांश कठिनाइयों का सामना किया है और आज तुम यहाँ तक पहुंची हो, तुम अपने जीवन के विषय में क्या कहना चाहती हो? तो डोरोथी डिक्स ने उत्तर दिया कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जीवन के प्याले की हर घूंट का स्वाद लिया है। मैंने जीवन के प्याले में जो अमृत भरा था या जो कुछ भी था, उसकी एक एक बूंद को मैंने चखा है। और मैं उन बहनों को अभागा मानती हूँ जिन्होंने जीवन का पूरा स्वाद नहीं लिया, क्योंकि जब तक दुख का स्वाद न ले ले मनुष्य, तब तक सुख का पूरा स्वाद ले नहीं सकता। यदि दुख न हो तो फिर सुख दुख ही सुख से परिचित कराने वाला है। इसलिए वो गाना आता है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो बहुत ही सुंदर उसके शब्द हैं। और वास्तव में दुख की घूंट पीने के बाद जब वो विष गले से नीचे उतरता है, तब आंखों से आंसू निकल आते हैं। और आंखों से आंसू निकलने के बाद आंखें इतनी निर्मल हो जाती हैं कि तब संसार का सत्य दिखाई देता है। जिसने दुख नहीं देखा वो सत्य को कभी नहीं देख सकता। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सुवाणी न सचरो